दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 फरवरी को चुनाव तारीख जो है उस दिन वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी यानी कि वो तारीख है जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा? प्रत्याशियों ने भी अपना चुनाव प्रचार जो है जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। हम तिमारपुर विधानसभा से लोकेंद्र चौधरी जी से बात करेंगे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस बार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर तिमारपुर विधानसभा की बात करें तो क्या मुद्दे होंगे जिन पर इस बार आप काम करेंगे? तिमारपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाए। सर्वप्रथम तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं और तिमारपुर की जनता के बीच में पिछले कई वर्षों से और लगभग पिछले 6 महीने से तो मैं बिल्कुल उनके साथ ही सुबह शाम बिता रहा हूं। तो मैंने ये देखा है जो मुद्दे हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हल कर सकती है, क्योंकि जो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जन सुनवाई होती थी। इन्होंने झूठे वादे करे हैं। इन्होंने लोगों को बोला है कि तुम्हें पीने का साफ़ पानी देंगे, तुम्हारे साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, तुम्हें जो है अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। देयर इज़ नो सच थिंग इन द ग्राउंड। तो कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो इन चीज़ों पे काम करेगी। जो कांग्रेस पार्टी को करना है वो आपको करके कर्नाटक में भी दिखाया उन्होंने। जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करना जानती है। तो इसी एजेंडे के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। अगर बात करें इस चुनाव की तो अरविंद केजरीवाल जी ने कई योजनाएं ऐसी चलाई। अब उन्होंने 2 दिन पहले एक और घोषणा कर दी है कि स्टूडेंट को वो बस फ्री देंगे, इसके साथ में मेट्रो में भी 50% कंसेशन देंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये लड़ाई आसान रहेगी? देखिए, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आपके वक्तव्य में आपने बोला देंगे 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 देंगे, 3 बार बोला आपने। तो ये 10 साल से जब सत्ता में है जो अब तक नहीं दे पाए, वो आने वाले समय में क्या देंगे मेरी समझ में ये नहीं आता है। आप भी मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन्हें सिर्फ झांसा देना है। झांसा देंगे, झांसा देंगे, झांसा देंगे, इसके सिवा कुछ नहीं देंगे। अगर तिमारपुर विधानसभा सीट की ही बात करें, यहाँ से सुरेंद्र पाल बुट्टू जी को उतारा है आम आदमी पार्टी ने, आप उनको कितना अपने हिसाब से टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं? देखिए, टफ कंपटीशन तो अपने आप में ही ख़त्म हो गया। जिस दिन सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी का टिकट यहाँ से डिक्लेयर हुआ था वो टफ कंपटीशन इसलिए ख़त्म हो गया था क्योंकि ये बीजेपी से इंपोर्ट करके आम आदमी पार्टी ने किस लोभ में किस हिसाब से इनको टिकट दिया वो उनके पार्टी कैडर के लोग ही नहीं समझ पा रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है यहाँ आज तिमारपुर विधानसभा की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, ना कि कांग्रेस आप पार्टी की है। और ना ही ये त्रिकोणीय मुकाबला, ये भी आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए, ये मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का है। अगर बात करें, देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में जो है न्याय यात्रा निकाली, क्या दिल्ली वासी उस न्याय यात्रा का जो प्रभाव है देखने को मिलेगा? वोट देंगे कांग्रेस को? दिल्ली न्याय यात्रा जो हमारे देवेंद्र भाई जी ने निकाली थी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इन दोनों यात्राओं का इतना प्रभाव है ग्राउंड में। आज आप कहीं चले जाइए, कहीं कॉमन आदमी से भी आप पूछ लीजिए, किसी गली में चले जाइए, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, तो कांग्रेस का ही प्रचार माध्यम दिख रहा है आपको, ना झाड़ू का दिख रहा है। झाड़ू का तो अब चुनाव से पहले आया है। दूसरी चीज़, ये न्याय यात्रा का मतलब क्या है? दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे कौन घूमा है ऐसी सर्दी में? बीमार पड़ने के बावजूद भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वॉलंटियर, हमारे यात्री रोज़ करीब 20-25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। तो ये संघर्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खून में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उनके नेताओं में है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये झूठे वायदे झांसा दे के सत्ता हासिल करके एसी कमरों में बैठना जानते हैं, हीटर के सामने बैठना जानते हैं। ये जनता बाखूबी समझ चुकी है। अगर बात करें दिल्ली की तो शीला दीक्षित जी ने काम किया था और आज दिल्ली की हालत जो है बस से बदतर है। क्या लोग इस बार शीला दीक्षित के काम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पर अपना भरोसा जताएंगे? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। आप लिखित में ले लीजिए मुझसे, शीला दीक्षित जी के जो काम थे, जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को चमकाया था, उसको इन लोगों ने उनके बल्ब फ्यूज कर दिए। आज जनता चाह रही है कि वापस वही दौर वापस आए जिसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हो, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हो, और यही दिल्ली जैसे मुंह से बोलती थी पहले शीला दीक्षित जी को याद करती है जनता। आज दिल्ली की, हमारी तिमारपुर की विधानसभा की जनता याद करती है। कहीं चले जाइए, आप झुग्गी में चले जाइए, आप गोपालपुर चले जाइए, आप मलकागंज चले जाइए, कहीं चले जाइए, किसी कॉलोनी में, किसी घर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यूँ ना कहे कि कांग्रेस ने ही काम किया था यहाँ। कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद रखती है? हमें उम्मीद ये है कि हम सरकार बनाएंगे और अभी तो चुनाव में 10-12 दिन बाकी हैं। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी का रिजल्ट है। मेरा मानना आज के हिसाब से आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। हम 35 सीट जीत रहे हैं अभी और आने वाले दिनों में हम
45 से 46 सीट के आसपास आएंगे, सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, ये हमारे साथ लोकेंद्र चौधरी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के कामों को भी जनता को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। इस बार जनता जो है वो शीला दीक्षित के विकास को याद करेगी और कांग्रेस पार्टी को ही जिताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीन के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।